सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है। आज हम द फेथ टीवी के साथ मिलकर वचन को शेयर करेंगे। आज का जो विषय है ना आज्ञाकारी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आज हम वचन में से देखेंगे लूका रचित समाचार 15 अध्याय उसकी 11 आयत से उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत। हम देखेंगे कि फिर उसने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति का एक भाग मुझे दे दे, जो मेरा हिस्सा बनता है तो मुझको दे दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसके पिता ने उसको उसकी संपत्ति का जो भाग था दे दिया, तो वो अपने पिता को छोड़कर, उसके घर को छोड़कर कहीं दूर देश में चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो दूर देश में चला गया तो उसने वहाँ पर जाकर अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब अपनी लालसों में फंसकर, काफ़ी कुछ नशे में पड़कर, वैश्यों के पीछे चलकर, अपनी मतलब ऐशोप्रस्ती में अपनी जो पिता की संपत्ति थी उसको उसने उजाड़ दिया। जब उसने उसको भी उजाड़ दिया तो वो जब पूरा तरी से कंगाल हो गया, तो वो जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसके समझ में आया कि अब मैं क्या करूं। उसको एक पश्चाताप हुआ। सूअरों को चराया, जो उसका बचता था वो उसे खाता था। फिर उसकी समझ में एक दिन ऐसा हुआ कि उसे समझ में आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं कि जब उसके मजदूर भी पेट भरकर खाते हैं, तो मैं इधर सूअर का खाना खा रहा हूँ। तो उसने मन फिराया, मन में तौबा की। वो अपने पिता के घर को जाने के लिए उसने मन बनाया, तो अपने पिता के घर को लौटने लगा। तब उसने सोचा कि जब मैं जाऊँगा तो मैं अपने पिता के इस योग्य नहीं कि अपने पिता को कह सकूं कि मुझे पहले सा अधिकार दे, जो मेरा अधिकार पहले था। उसने कहा जो नौकर काम करते हैं वो ही मैं भी कर लूंगा। अब हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में। जब आदम की वाटिका में उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15, 16, 17 आयत में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को ये आज्ञा दी कि मतलब तुमने जो वाटिका में जो मैंने जो फल लगाया है उसमें से तूने ये फल भले और बुरे का नहीं खाना। फिर हम देखते हैं कि जब उन दोनों ने, हवा जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने जब शैतान जब उसने हवा को भड़काया, तो उसने उनकी आवाज़ को सुनकर, जो परमेश्वर की आज्ञा फल को नहीं खाना, उसने शैतान की आवाज़ को सुनकर उन्होंने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो फल खाया, अना आज्ञाकारी की, तो उनके जीवन में शैतान ने कार्य किया। जो वाटिका इतनी सुंदर थी, जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाया था, उसमें सब प्रकार के फल फूल थे जिसे वो खाने के लिए प्रभु ने उन दोनों को वहाँ पर रखा था, जिसके लिए उनको मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और खुदा ने वो आज्ञा दी थी कि यदि तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने अनाज्ञाकारी की तो उन्होंने वो कार्य किया जो करना उचित नहीं था। उन्होंने जब ये कार्य किया, जब शैतान की आवाज़ को सुना, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञा को भी मानता है, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़, उसकी आज्ञा को तोड़ा और शैतान की आवाज़ को सुना, तो उन्होंने वो कार्य किया कि उनको सुंदर वाटिका से निकाल दिया। फिर आदम ने मजदूरी की, उसने मजदूरी करके अपने पेट को पाला। जैसे उत्पत्ति में लिखा है कि तुम अपने हड्डियों की, अपनी मेहनत की मजदूरी करेगा, फिर तो अपना खून पसीना बहाएगा, फिर तू खाने पाएगा। जैसे कि वो फल उनके लिए, उधर सब कुछ उनके लिए फ्री था, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में थे। जैसे हम देखते हैं उजाड़ू पुत्र के बारे में, जब उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, उसने ना आज्ञाकारी कर जो उसका था वो लेकर चला गया। उसने जब वैश्यों में, अपनी लालसा में, उसने अपनी कई अभिलाषों के कारण उसको अपनी संपत्ति को उजाड़ दिया। जब वो खाली हाथ हो गया तो फिर उसके मन में आया, उसने मन फिराया, अपनी गलती से मन फिराया,
फिर जब अपने पिता के घर में आया तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में हम देखेंगे, पहला यूहन्ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर होने की संतान का अधिकार दिया। यूहन्ना पहला 12 अध्याय। जैसे कि वो उजाड़ू पुत्र जो अपने पिता के घर में आया, वो मन में सोच रहा था मैं कैसे अपने पिता को कहूँ कि मुझे पहले से पुत्र का अधिकार मिला जाए, मगर उसके पिता ने जब उसने उसकी ओर मुड़ा, मन फिराया, तो उसने अपने पिता के घर में जब आया, वो सोच ही रहा था कि मैं अपने पिता को बोलूंगा कि मुझे अपने मजदूरों के साथ ही काम पर रख ले, क्योंकि वो जब सूअर का खाना खा रहा था उसके मन में आया कि उसके पिता के घर में तो अच्छी वस्तुएं हैं, उसके नौकर भी अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हैं और मैं यहाँ सूअरों का खाना खा रहा हूँ। उसने अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया, वो पिता के घर को लौटा। तो उसके पिता ने जब उसको ग्रहण किया, जैसे यूहन्ना में लिखा है पहले अध्याय और उसकी 12 आयत में कि जितनों ने उसके ग्रहण किया उसने तिया पुत्र होने का अधिकार दिया, ऐसे ही उसके पिता ने भी उसको वही अधिकार उसके पुत्र का दिया। उसने उसको अच्छे वस्त्र पहनाए, उसने अपने नौकरों को जे बुलाया और कहा कि जाओ अच्छे वस्त्र लेकर आओ, क्योंकि मेरा बेटा जो चला गया था वो लौट आया है। उसने उसको अंगूठी भी डाली, क्योंकि उसने उसको पुत्र होने का अधिकार दिया जिसका वो हकदार था, क्योंकि उसने अपने गुनाहों से मन फिराया, गुनाहों से तौबा की, फिर लौट के आया। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे आदम और हवा ने भी जब गुनाह की तो पाप उनके जीवन में आया, जब उन्होंने ना आज्ञाकारी की। जो फल था जो देखने में बहुत आकर्षित और लुभाने वाला था, उन्होंने वो शैतान की आवाज को सुना और दोनों ने वो खाया जो देखने में लुभाने वाला था और ना आज्ञाकारी की और पाप में फंस गए। और ऐसे हम देखते हैं जब दुनिया में हम परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की लालसों में जाते हैं, दुनिया की भड़काने वाली चीजों में हम कदम रखते हैं, वो सोच में जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया की कई चीजों में हम लुभाते हैं, लुभाने वाली चीजों में, गलत संगति में, गलत चीजों में, कई ऐसी चीजें हैं जैसे आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं कि हम गलत मलत संगति, गलत बोलना, गलत सोचना, गलत करना, बहुत सारी लुभाने वाली चीजों में जाते हैं तो हम गुनाह पाप में गिर जाते हैं। यदि हम मन फिराते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आते हैं, जैसे वो उजाड़ू पुत्र अपने पिता की गोद में फिर आया, उसके घर में आया, ऐसे ही हम परमेश्वर के पास जब लौटते हैं, मन फिराते हैं अपने गुनाह से, तो हमें वो अधिकार दिया जाता है जैसे यूहन्ना में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने तिया पुत्र होने का अधिकार दिया। वो अधिकार को हम पाते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले को दिया है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अनाज्ञाकारी को नहीं करते, वो पाप से, गुनाह से छुड़ाए जाते हैं। शैतान हमारे जीवन में कार्य तब करता है जब हम ना आज्ञाकारी करते हैं। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं और प्रभु की रखी हुई आशीषें, बरकतें, जैसे उजाड़ू पुत्र के पिता ने जो उसके अधिकार के लिए रखा गया था, अंगूठी डाली, उसे अच्छे कपड़े डाले और उसके लिए एक अच्छा भोजन तैयार किया, क्योंकि वो उसका पुत्र था और वो घर लौट आया था। ऐसे हम जब परमेश्वर के पास गुनाह से, तौबा से और अपनी गलतियों से, अपनी लालसा से हम मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर मूव करते हैं, तो परमेश्वर भी जो अधिकार उसने अपने तिया पुत्र ने रखा, वो उस अधिकार को हम पाते हैं। ये वचन पढ़े और सुने जाने पर हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को चाहते हैं और हम धन्यवाद करते हैं खुदा ने ये वचन सुनाने के लिए मुझ पर अनुग्रह किया कि हम इस योग्य नहीं थे कि पिता कि हम इस भेद को हम सुना सके, जब तक पवित्र आत्मा ना हमें गाइड करे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर के अधिकार, उसकी समर्थ, उसके कार्य हमारे जीवन में होते हैं और हमें वो आशीष देता है, बरकत देता है। हम सबको सुनने और सुनाने पर प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत है। सबको जय मसीह।